एक समय की बात है। एक गांव में लोभी सेठ रहता था। वैसे तो नाम से ही समझ गए, लोभी इतना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। मुंजी था, धूप सर्दी कुछ नहीं देखता, बस भाग दौड़ धन के लिए करता रहता। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी कि किसी तरह एक बहुत बड़ा धनवान बनूं। सुबह शाम दिन रात बस हाय धन करता रहता। दुकान के तराजू के पलड़े चमड़े के थे, तराजू की डंडी लकड़ी की, और बाट दूसरी दुकानों से उधार मांग रखे। अपना एक पैसा खर्च नहीं करता। मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाता और कहता, शंकर भोले तू तो बड़ा दयालु है, मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दे। ऐसा ही काफी दिन बीत गए तो एक पार्वती माता शंकर जी से बोलती है, हे नाथ, इस लोभी सेठ दिन भर सिर्फ धन के पीछे भागता रहता है। प्रभु, मेरे कहने से इसको एक बार धनवान बनने का मौका दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। शंकर जी बोले, पार्वती तू बड़ी भोली है। इस लोभी लाल को अगर मैंने धनवान बना दिया तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर जी ने कहा, तो ठीक है, मैं इसको एक बार मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत। भोले शंकर एक महात्मा का एक भैंस बनाकर लोभी लाल के पास आता है और कहता है, सेठ जी, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ, मैंने तीर्थ व्रत करने जा रहा हूँ। मेरे पास एक पारस पत्थर है जो पुराने जमाने का है, इसे छूने से लोहे को भी सोना बना दे। इसको आप जमा कर रख लीजिए, मैं 6 महीने के बाद वापस आऊंगा तो मुझे लौटा देना। सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं 6 महीने के बाद आपको वापस लौटा दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। सेठ जी, कैसी शर्त? महात्मा, पहली शर्त, आप अपने बही खाते में आज की तारीख लिखो और आने वाली 6 महीने की तारीख लिखो। जिस तारीख में आऊँगा उसी दिन पारस पत्थर मुझे देना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। 6 महीने बाद आपके पास 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपको आते ही दे दूंगा। इतनी बात करके महात्मा चले गए। लोभी लाल बड़ा खुश हुआ और मन में सोचने लगा, अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरी नगरी का लोहा खरीद कर सोना बना दूंगा। दूसरे दिन सुबह सेठ बाजार गए, लोहे का मोल भाव करने लगे। लेकिन ये क्या, कल तक जिस लोहे का मूल्य 8 आना था वह आज 2 रुपये हो गया। लोभी लाल दूसरे दुकान पर गया, वहाँ 2.5 रुपया था। इसी तरह वह दुकान पर पूछता रहा और महंगा सुनकर आगे चलता गया। इसी तरह वह पूरा दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन लोहा नहीं खरीद पाया क्योंकि लोहे का भाव उसे बहुत ज्यादा लग रहा था। आखिर शाम हो गई तो सेठ ने सोचा, कल सस्ता हो जाएगा तब खरीदेंगे, या कहकर घर चला गया। अगले दिन सेठ फिर बाजार गया, लोहे का भाव पूछने लगा। पूछते ही उसे करंट सा लगा क्योंकि आज लोहे का भाव 3.5 रुपया हो गया था। सेठ निराश होकर अपने घर चला गया और कल का इंतजार करने लगा। अगले दिन वह फिर बाजार जाता है, लोहे का भाव और महंगा था और फिर से वह घर वापस आ गया। ऐसे ही दिन बीतते गए, लोहे का भाव दिन ब दिन बढ़ता गया। वह एक दिन सस्ता होगा यही उम्मीद लगाए बैठा रहा। ऐसे ही इंतजार करते करते ना जाने कब 6 महीने गुजर गए। महात्मा दुकान के आगे आकर बोला। महात्मा को देखकर सेठ प्रसन्न हो गया और कहता है, महाराज आप दुकान पर बैठिए, मैं अभी बाजार जाकर आता हूँ। महात्मा ने कहा, मैं कहा था न, मेरे आने के बाद 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा, ला मेरा पत्थर वापस दे। अब सेठ इधर उधर ताकने लगा। दुकान में भी कोई लोहे का सामान नहीं था। तराजू की डंडी लकड़ी की, पलला भी चमड़े का। आखिर दुखी होकर सेठ ने पारस पत्थर महाराज को दे दिया। महात्मा वह लेकर चला जाता है और सेठ भी सिर पकड़कर रोने लगता है। हाय, मैं कितना कंजूस हूँ, मैं 2 रुपये से लोहा नहीं खरीद सका। अगर 10 रुपये भी लोहा खरीद लेता तो मैं आज कितना बड़ा धनवान होता।